2 दिसंबर 1984 की वो रात भोपाल के लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस गई। उस रात की भयावहता को कोई नहीं भूल सकता। ये तारीख, जिस दिन शहर पर एक अकल्पनीय मुसीबत आई, भोपाल के इतिहास में एक ऐसा मोड़ साबित हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक आम रात जो इस चहल पहल भरे भारतीय शहर की रौनक से भरी थी, देखते ही देखते एक भयानक सपने में बदल गई। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के एक कीटनाशक कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ और देखते ही देखते पूरे शहर को एक जानलेवा धुंध ने ढक लिया। भोपाल गैस त्रासदी, जैसा कि इसे बाद में जाना गया, दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। ये हमें उस भयावह तबाही की याद दिलाती है जो उस वक्त आती है जब लापरवाही और मानवीय लाचारी एक साथ आते हैं। उस रात हजारों लोग इस जहरीली गैस की चपेट में आकर मर गए। उनके फेफड़े जलकर खाक हो गए। पर इस त्रासदी की मार उस रात तक ही सीमित नहीं रही। इसने अनगिनत लोगों की जिंदगी पर एक लंबा साया डाल दिया और पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। इस त्रासदी ने न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी प्रभावित किया। इस त्रासदी में लगभग 15,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। भोपाल गैस त्रासदी की भयावहता को समझने के लिए हमें पहले उन घटनाओं को जानना होगा जो उस भयानक रात तक चली आ रही थी। यह कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, बल्कि कई महीनों और सालों की लापरवाही और अनदेखी का परिणाम है। भोपाल के बीचों बीच स्थित यूनियन कार्बाइड का यह कीटनाशक कारखाना तरक्की और समृद्धि के वादे के साथ स्थापित किया गया था। इस कारखाने ने शहर को रोजगार और आर्थिक विकास का सपना दिखाया था। यहां कीटनाशक बनाए जाते थे जिनका मकसद भारत के कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। किसानों को उम्मीद थी कि ये कीटनाशक उनकी फसलों को बचाएंगे और उनकी पैदावार को बढ़ाएंगे। हालांकि तरक्की के इस दिखावे के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छिपी हुई थी। कारखाने में एक बेहद जहरीले पदार्थ मिथाइल आइसोसाइनेट को बड़ी लापरवाही से संभाला जा रहा था। यह रसायन इतना खतरनाक था कि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा जानलेवा साबित हो सकती थी। शुरुआत से ही कारखाने में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। सुरक्षा के लिए जरूरी संकेत और उपकरण समय के साथ जर्जर हो चुके थे। कंपनी द्वारा लागत में कटौती के चलते सुरक्षा के जरूरी नियमों को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रबंधन ने सुरक्षा पर खर्च को गैर जरूरी मानते हुए इसे कम करने का फैसला किया। अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहे थे और सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण या तो खराब पड़े थे या उन्हें हटा दिया गया था। यह स्थिति किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए बेहद खतरनाक थी। ऐसे खतरनाक रसायनों को संभालने के लिए अक्सर कम प्रशिक्षित और बिना उचित संसाधनों वाले मजदूरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। इन मजदूरों को न तो सही प्रशिक्षण दिया गया था और न ही उन्हें सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए गए थे। कारखाने में हुए कई छोटे मोटे हादसों और बाल बाल बचे रहने की घटनाओं ने इस तबाही के आने के संकेत पहले ही दे दिए थे, लेकिन इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इन घटनाओं को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल साबित हुई। आपदा की शुरुआत धीरे धीरे हुई। यह एक ऐसी रात थी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी। उस भयानक रात एमआईसी से भरे एक भंडारण टैंक में एक रिसाव हुआ जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। यह रिसाव धीरे धीरे बढ़ता गया और किसी को भी इसका अंदाजा नहीं हुआ। कारखाने के कमजोर सुरक्षा तंत्र और काम के दौरान हुई कई गलतियों के कारण टैंक में पानी चला गया। यह एक घातक गलती थी जिसने एक विनाशकारी श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इससे एक अनियंत्रित रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई जिससे टैंक के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा हो गया। यह प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि इसे रोकना असंभव हो गया। जैसे जैसे तापमान और दबाव बढ़ता गया, स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। कारखाने के उपकरण इस बढ़ते दबाव को सहन नहीं कर सके।
आधी रात के आसपास वो हुआ जो होना ही था। टैंक का सेफ्टी वाल्व फट गया, जिससे MI6 का एक घना बादल हवा में फैल गया। यह बादल तेजी से फैलता गया और किसी को भी इसका अंदाजा नहीं हुआ। हवा से भारी यह जहरीली गैस पूरे शहर में छा गई, घरों, दुकानों और मंदिरों में घुस गई। यह गैस इतनी घातक थी कि इसे रोकना असंभव था। भोपाल की सो रही आबादी को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें इस अदृश्य खतरे की कोई चेतावनी नहीं मिली जो उन्हें अपनी चपेट में लेने वाला था। यह एक अदृश्य दुश्मन था जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। रात के सन्नाटे को उन लोगों की खांसी और चीखों ने तोड़ दिया जो इस जहरीले बादल की चपेट में आ गए थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह उन भयावह घटनाओं की एक भयानक शुरुआत थी जो आगे होने वाली थीं। यह एक त्रासदी थी जिसने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया और हमेशा के लिए बदल दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम और रोचक जानकारी आप तक पहुंचाते रहे।